कलाम से आयत पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 और 5 आयत। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारी जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अच्छा, लिखा है परमेश्वर एक ही है, तो उसको प्यार करना। अपना पूरा मन से, पूरा जीव से, पूरा प्राण से और परमेश्वर का प्रेम करना है। इस्राएलियों का बुनियादी तालीम यही होता है, परमेश्वर एक ही। सबसे बड़ा अपराध है परमेश्वर को छोड़कर पराया देवी देवताओं के पीछे जाना, अपराध। परमेश्वर उसका क्षमा नहीं करता है। परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है, जानवर, चिड़ी, मछलियाँ, तारागण, सूर्य, उसका उपासना करना सबसे बड़ा निंदा है परमेश्वर का, वो मना है। इधर बताया गया है परमेश्वर का कलाम के अंदर, ये इस्राएल सुनो, यहोवा परमेश्वर एक ही है। उसका प्यार करने का तरीका बताया गया। परमेश्वर एक ही है, दो परमेश्वर दुनिया में है नहीं। हमारा विश्वास है मसीह लोगों का, परमेश्वर एक ही है, दो परमेश्वर नहीं, तीन परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। 5वां अध्याय का 7 आयत में बताया गया, मुझको छोड़कर और किसी का आराधना वासना नहीं करना। ईशानवी का पुस्तक है, इसी के बारे में वर्णन करता है। 44 अध्याय का 6 आयत, 8 आयत, सारे आयतों में ये बताया गया है परमेश्वर एक ही है। मरकुस का इंजील 2 अध्याय का 7वां आयत में परमेश्वर को छोड़कर पाप क्षमा करने वाला कौन है? कोई कर नहीं सकता। पहला तस्लोनी 1 अध्याय का 9 आयत में तस्लोनी क्या विश्वासी लोग हैं, मसीह में आने के संबंध में लिखा गया है, वो उनका पराया देवी देवताओं को छोड़ दिया, छोड़कर जीवित परमेश्वर के पास, सच्चा परमेश्वर के पास आया। हमारे पास जो परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह इसके बारे में कहा, अपना पढ़ना है यूहन्ना का इंजील 17 अध्याय का 3 आयत। और अनंत जीवन ये है कि वे मुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह कहता है अदैव सच्चा परमेश्वर एक ही है, दो नहीं है, एक परमेश्वर है। वो यीशु मसीह उसके सामने प्रार्थना किया। यीशु मसीह को धरती में वो परमेश्वर ने भेजा, उसको पिता कहलाता है। कलाम के अंदर लिखा गया है, आसा राजा के दिनों में परमेश्वर का उपासना यहूदियों का इलाके में नहीं होता था। तालीम देने वाला याजक लोग नहीं होते थे, और व्यवस्था भी खत्म हो चुका है।
तीन बातों में आशा के दिनों का लोग बहुत दिनों तक अंधेरे में पड़ा रहा। दूसरा इतिहास 15 अध्याय का 3 आयत में परमेश्वर नहीं है, तालीम देने वाला याजक नहीं है और मूसे का व्यवस्था नहीं है। इतनी बातों से वो अंधेरे में है, वो अपना मर्जी से है, परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं हो रहा। बाइबल के अंदर बताया गया है सच्चा परमेश्वर आराधने के लिए लायक परमेश्वर है। वो एक ही परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, उसका आराधना करना है। हमारे सामने पौलुस ने एक प्रकाशन दिया है। वो प्रकाशन में पौलुस कहता है परमेश्वर एक ही है, दो परमेश्वर नहीं। पहला तीमोथी पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का 5वां आयत में परमेश्वर एक ही है। और बार बार बाइबल ये कहता है परमेश्वर दो नहीं, परमेश्वर मन मर्जी से नहीं होता है, अपना अपना रीति के अनुसार, रिवाज के अनुसार जो गुरु लोग हैं उनको समझाता है, उसी प्रकार परमेश्वर नहीं होता है। परमेश्वर एक ही होता है। पहला कोरिन्थी 8वां अध्याय का 6 आयत हम पढ़ेंगे। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं लिखा गया है। तब भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता है, और उनके लिए है हम सब। सारे वस्तुएं उन्हीं के द्वारा हुई है। दूसरी बात, हमारे लिए एक ही प्रभु है, दो प्रभु नहीं, एक ही प्रभु है। उनके द्वारा ये सारी वस्तुएं बनाई हुई है, उनके द्वारा है हम। तब इधर पौलुस ने बोला है एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर। ये प्रभु परमेश्वर नहीं है। इधर प्रभु का नाम दिया गया है यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर है। और पौलुस ने कहा है, यीशु मसीह खुद कहा है, यीशु मसीह बताया गया है। हमने यूहन्ना का 17 अध्याय का 3 आयत में पढ़ा था। यीशु मसीह का प्रार्थने में यीशु मसीह कहता है एक ही सच्चा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। इधर बताया गया है कुरिन्थियों का पत्री 8वां अध्याय का 6 आयत में पौलुस कहता है सच्चा परमेश्वर पिता है। फिर कहा है एक ही प्रभु है, वो मसीह यीशु है। उनको दोनों को एक साथ मिलाकर कहा है।
मूसा इस्राएलियों को प्रार्थना सिखाया। उनका प्रार्थना है ये, उनका बुनियादी तालीम का पहला तालीम है ये। मूसे का तालीम का बुनियाद यही होता है। पुराना नियम का विश्वासियों का और मजबूती तालीम एक ही है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, उसको प्यार करना है। सबसे बड़ा हुक्म, सबसे बड़ा तालीम बाइबल के अंदर परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर कौन है वो समझना है। यीशु मसीह से एक शास्त्री ने पूछा है, सबसे बड़ा तालीम कौन सा है, हुक्म कौन सा है? तब यीशु मसीह ने बोला है, आप पढ़िए मत्ती का, मरकुस का इंजील 12वां अध्याय का 28 आयत से पढ़िए, 30 तक पढ़ना है। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और इधर बताया गया है, ये इस्राएल सुने। मूसा व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 आयत में जो इस्राएल जनता के सामने घोषणा किया, वही आयत यीशु इधर लेकर कहा है, ये इस्राएल सुने, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है। यहूदी लोग हैं, एक ही परमेश्वर का आराधना करते थे। यहूदियों के दिनों में और प्राचीन विश्वासियों के दिनों में मसीह के बारे में इनको इतना जानकारी नहीं होते थे। यीशु मसीह के बारे में उनको इतना ही जानकारी नहीं होते थे, उनका जानकारी अधूरा था। अगर इनको इतना गहरा जानकारी हो, यीशु मसीह के दिनों का गुरु लोग हैं, रबी लोग हैं, महायाजक लोग हैं, यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाना था। तब पुराना नियम का इस्राएली लोग हैं, एक ही परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। हमारा देश में लोग कहता है एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्राचीन काल में यहोवा होकर आया, यीशु मसीह के दिनों में वो पुत्र होकर आया, कलीसिया के दिनों में वो परमेश्वर आत्मा होकर आया। ऐसा नहीं होता है। पहले पिता होकर आया, फिर पिता पुत्र होकर आया, पुत्र आत्मा होकर आया। पंजाबी में गाना भी है ऐसा, ऐसा नहीं है, वो गलत है। कलाम कहता है परमेश्वर एक ही है। कलाम ये भी कहता है प्रभु एक ही है, दो प्रभु नहीं है। तब इधर किसका आराधना हुआ? किसका आराधने के लिए मूसा ने इस्राएल कलीसिया को अनुमति दिया? हमने मरकुस का इंजील 12वां अध्याय का 29 आयत में पढ़ा,
ये इस्राएल प्रभु परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। उसका आराधना पूरे शक्ति से, पूरी मन से, पूरा आत्मा से करना है। प्रभु परमेश्वर। फिर दोबारा वो आयत पढ़िए, आप सुनिए, 29 पढ़िए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, जब सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हमने पहला कोरिन्थियों 8वां अध्याय का 6 आयत में 2 लोगों के बारे में पढ़ा है। परमेश्वर एक ही है, वो पिता है। अगला, प्रभु एक ही है, वो मसीह यीशु है। इधर मसीह यीशु ने सेवकाई के दिनों में ये कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर है, वो एक ही है। मूसा आराधने के लिए आदेश दिया। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 आयत में बताया गया है, ये इस्राएल सुन, यहोवा हमारा तुम्हारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इधर परमेश्वर के लिए शब्द दिया गया है एलोहीम। एलोहीम मतलब है एक से ज्यादा। तब यीशु मसीह दावा किया है, और मेरा आराधना भी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 आयत में करने का आदेश है। तब न्याय शास्त्री यहूदा धर्म का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा शास्त्री, वो कहता है, तूने जो कहा वो सही कहा, सत्य बात कहा। प्रेम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 आयत में मूसा ने जो बात इस्राएली कलीसिया को आराधने के लिए दिया है, उसमें पिता परमेश्वर है, उसमें प्रभु यीशु मसीह भी है, उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। हमको मालूम हो गया व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 आयत में जो बात लिखा है, यीशु मसीह अपनी ओर लगाकर शास्त्री से कहा, मरकुस का इंजील 12 अध्याय का 28 से लेकर 30 आयत तक, प्रभु एक ही है, 2 प्रभु नहीं है। परमेश्वर एक ही है, 2 परमेश्वर नहीं है। तब ये आयत के अंदर आराधने के लिए लायक है यीशु नासरी। इस्राएल कलीसिया आराधने में, और वो समझ रहे यहोवा परमेश्वर का आराधना, आदर्श परमेश्वर का आराधना, सर्वशक्तिमान का आराधना, उसी में यीशु मसीह ने दावा किया, मैं भी शामिल था। एक ही प्रभु है। यीशु ने बोला, एक ही प्रभु है। और व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 आयत में मूसा कहता है, परमेश्वर आपसे इससे अलावा क्या चाहा? परमेश्वर इतना चाहा
यहोवा परमेश्वर का भय मानना, यहोवा परमेश्वर का मार्गों में चलना, यहोवा परमेश्वर को प्यार रखना, प्रेम रखना, यहोवा परमेश्वर का आराधना पूरा मन से पूरा प्राण से सेवा करना, आराधना करना। 4 बात बताया गया। यहोवा परमेश्वर का भय मानना, यहोवा परमेश्वर का सारे रास्ते में चलना, और फिर बताया गया है प्रेम रखना। फिर कहा गया है आप सेवा करना। कैसा? मन से प्राण से सेवा करना। यीशु मसीह सेवकाई के दिनों में यही चाहा, जो कोई मुझको प्यार करना है, अपने पिता से बढ़कर, अपना मम्मी से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, अपना प्राण से बढ़कर मेरा सेवा करना, वो मेरा चेला होगा। यीशु मसीह का सेवकाई के दिनों में यीशु मसीह ने लोगों को ये समझाया, मुझको अधिक प्यार करना, सबसे ज्यादा प्यार मुझको करना, मेरे से करना। इधर मूसा भी यही कहता है, लोगों को ये शिक्षा दिया। 30 अध्याय व्यवस्था विवरण 6 आयत में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा और तेरा संतानों का दिल का कथन करेगा, पूरा मन से पूरा शक्ति से परमेश्वर का उपासना करना, इससे परमेश्वर को प्यार करना, इससे आप जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का आराधना करने से जीवित रहेगा, मन परिवर्तन होगा। मूसा ने कहा मन का परिवर्तन परमेश्वर करेगा, तू आराधना करना, तुम्हारा आयु को बढ़ाएगा। तो आयु को बढ़ाएगा मतलब है धरती में हमारा आयु को पूरा करेगा, ऐसा नहीं, हमारा आयु बढ़ाएगा। भविष्यकाल में अनंतदायी में जाने का अनुग्रह परमेश्वर दिया जाएगा। इस्राएल जनता में कितने नौजवान अच्छे लोग हैं, उनका सेवकाई के दिनों में धरती से चला गया। आयु लंबा करने के बारे में नहीं है, हमारा आनंददायी में हम दाखिल होने के बारे में आयु ही परमेश्वर लंबा करेगा। धरती में मुसाफिर का जिंदगी में आपको आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा, अगर परमेश्वर चाहा। लेकिन उससे बढ़कर आप जीवित रहने के लिए, आनंद तक जीवित रहने के लिए, आनंद जीवन में शामिल होने के लिए अब ये काम करना पड़ेगा। परमेश्वर काम खुद आपका जीवन में करेगा। कैसा? आपका दिल का कथना करेगा, फिर आप प्यार करेगा, लंबा आयु देगा। लंबा 70 वर्ष लंबा नहीं है, 80 वर्ष लंबा नहीं है, 1000 वर्ष भी होता है, 2 लाख वर्ष भी होता है। आनंददायी में रहने का आशीर्वाद तुमको दिया जाएगा। हमने इधर 3 आयत पढ़ा, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का
4 आयत, 10 अध्याय का 12 आयत, 30 अध्याय का 6 आयत। इस आयतों से हमको मालूम हो गया परमेश्वर यहोवा का आराधना, उपासना प्यार है। परमेश्वर प्यार है, वो प्यार में शामिल होना बाइबल के अंदर लिखा गया है। यीशु प्यार है, परमेश्वर प्यार है, पवित्र आत्मा प्यार है। वो प्यार के अंदर, वो प्यार का रिफाकत के अंदर आप शामिल होना, वो आराधना। परमेश्वर के प्यार के बाहर खड़े होकर हम नारा लगाने से, तारीफ करने से कोई मतलब नहीं होता है। परमेश्वर का प्यार के अंदर, परमेश्वर प्यार है, यीशु प्यार है, पवित्र आत्मा प्यार है, उसके अंदर आप शामिल होना, वो आराधना होता है। यही आराधना। आप सोच रहे इधर आकर ताली मारा, थोड़ी देर हल्ली लिया, बोला, ये आराधना नहीं होता। ये सारे कर सकता है, आराधना यही होता है। परमेश्वर का प्यार के अंदर रहना है। इसलिए हम कालवरी को याद करता है। परमेश्वर ने हमको प्यार किया, कालवरी। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया यीशु मसीह का खिदमत के दिनों में, और मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, स्वर्ग जाने के द्वारा परमेश्वर का प्यार व्यक्ति है। उसका लंबाई, उसका चौड़ाई, उसका गहराई, उसका ऊंचाई हमसे वर्णन करना मुश्किल है। असीम लंबाई, असीम सामा और ऊंचाई, गहराई, हम उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। उस प्यार का दरिया के अंदर, वो प्यार का महासागर के अंदर तैरना है, वो प्यार के महासागर के अंदर डूबना है। जरा बताया गया योना का इंजील 17 अध्याय में प्रार्थना है। आखिरी वक्त है, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। 17 अध्याय का अंदर है, बार बार यीशु ने ये कहा गया है, पिता पिता पिता, पवित्र पिता, धार्मिक पिता। यीशु परमेश्वर को पिता कहलाता है। यीशु परमेश्वर को पिता कहलाता है। उसका 3 आयत हमने पढ़ा है। पिता परमेश्वर एक ही है। फिर अगला, तूने मुझको भेजा, मुझको, यीशु को। तब 2 व्यक्ति हैं, 2 है। यीशु ने बोला तू पिता है, तू एक ही परमेश्वर है, मुझको तूने भेजा। तब ये दोनों को जानना आनंद जीवन है। दोनों को जानना है, पिता पुत्र है, दोनों को। पिता इसलिए बुलाता है वो पुत्र होने के कारण, पुत्र होने के कारण वो परमेश्वर भी है। क्योंकि पिता परमेश्वर है तो पुत्र परमेश्वर ही होगा। पिता अगर परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है। पिता अगर सर्वज्ञानी है, पुत्र सर्वज्ञानी है। पिता अगर सर्वशक्तिमान है, पुत्र भी सर्वशक्तिमान है। उसमें कोई शक नहीं होता है। परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बुला सकता, परमेश्वर को पिता नहीं बुला सकता। यीशु परमेश्वर है। तो प्रार्थना में ये कहता है, इधर सुनना है, प्रार्थना में ये कहता है 17 अध्याय का 1 आयत, 5 आयत, 21 आयत,
24 आयत लिखा गया पिता पिता 11 आयत में पवित्र पिता 25 आयत धार्मिक पिता 6 बार यूहन्ना का इंजील 17 अध्याय में परमेश्वर को पिता कहलाता है। परमेश्वर यीशु यह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पिता कहलाता है। सर्वशक्तिमान पिता सर्वशक्तिमान होने के कारण पुत्र भी सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, उसमें कोई शक नहीं होता। तब यीशु मसीह ने बोला है उसी अध्याय में 11 आयत 22 आयत, हम दोनों एक ही है, हम दोनों एक ही है। ऐसा मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहे वो भी एक होकर रहना है। 17 अध्याय का 11 आयत 22 आयत यीशु कहता है पिता मैं हम दोनों एक ही है। पिता पुत्र नहीं है, पुत्र ही पिता भी नहीं है, हम दोनों एक ही है। 10 अध्याय का 30 आयत यूहन्ना का इंजील वहां लिखा है मैं और पिता एक ही हूं। ये नहीं कहा मैं पिता हूं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा मैं और पिता एक ही हूं। ऐसा नहीं कहा मैं पिता हूं, ऐसा नहीं बोला है। 14 अध्याय का 9 आयत फिलिप्पो से यीशु उत्तर दिया है, ये उत्तर दिया है जो कोई मुझको देखा है पिता को देख लिया है, जो कोई मुझको देख लिया है पिता को देख लिया है। तब शक्ल की है बाप का और बेटे का शक्ल हमेशा एक हो जाता है, मिलता है, पता मिलेगा। ये उस परिवार का है, संतान है, वो पिता का वो बेटे का पिता यही होगा, शक्ल से पता मिल जाता है। इधर कहा गया है मैं और पिता एक है। पिता बेटा नहीं है, बेटा पिता नहीं है, ये दोनों मिलता नहीं, ये दोनों अलग अलग है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पंजाबी में जो गाना है वो गलत है। और बाइबल अरे हमारा लोगों के बीच में जो पास्टर लोग विश्वास करके रखा है अपराध है। परमेश्वर परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र होने के कारण परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर का पुत्र आ गया, हमको पहचान और समझने का अक्ल दिया, समझ दिया। सच्चा परमेश्वर में वो सच्चा परमेश्वर है, वो आनंद जीवन है, वो परमेश्वर भी है। तब हमारा परमेश्वर यीशु नासरी इधर आकर हमसे यह कहा तू ऐसा दुआ करना, आसमानी बाप इसका अधिकार बराबर है, लेकिन अधीनता में रहने का आनंद है परमेश्वर का प्रिय पुत्र का स्वभाव, एक के अधीन में रहने का
पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीन में रहने का, अगर अधीन में नहीं रहेगा, तीन प्रकार का स्वभाव में आ गया, कितना झगड़ा होता है। बाइबल में लिखा है, इस्राएलियों का परमेश्वर, विश्वासियों का परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर गड़बड़ी करने वाला नहीं होता। उनका एक ही नाम दिया गया है, एक नाम, एक स्वभाव और एक दूसरे को मानता है और अधीन रहता है। तो पिता के समान पुत्र भी सर्वशक्तिमान है, लेकिन अधीन रहने का बात आ गया। पत्रियों में लिखा गया है, ये लिखा गया है, कभी पिता पहला नंबर में, कभी यीशु पहला नंबर में, कभी पवित्र आत्मा पहला नंबर में। बार बार पत्रियों में ये लिखा गया है, पिता पहला, फिर लिखा गया है यीशु पहला, फिर लिखा गया है पवित्र आत्मा पहला। ये तीनों पहला है, लेकिन अधीन रहने का ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार एक दूसरे के अधीन में है। एक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। कैसा? ऐसा अधीन रहने के बातों में, प्यार में, शक्ति में, सारी बातों में एकता ही है, एक है। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पवित्र आत्मा है। हमने देखा मूसा इस्राएलियों को जो तालीम दिया, बुनियादी तालीम, वो तालीम में बताया गया, ये इस्राएल सुन, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यीशु मसीह ने बोला, मैं हूं, वो मैं हूं। यहूदी कलीसिया कहता है, हम इसको नहीं जानते, हम पिता को जानते, हम उसका आराधना किया। यीशु मसीह ने बोला, वो आराधना में मैं भी शामिल था, क्योंकि एक है, मैं और पिता एक ही हूं। यूहन्ना 10:30, मैं और पिता एक ही हूं। यीशु ने दावा किया, वो आराधना मेरे नाम से होता है। ये लोग नाम में पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है, यीशु भी है, सब आराधना के लिए लायक है। एक को सेपरेट आराधना करने का जरूरत नहीं, जब आराधना करेगा तीनों के लिए मिल जाता है, तीनों के लिए होता है। उधर कोई झगड़ा नहीं है, मुझको मेरे नाम पर आराधना हुआ, इसके नाम पर मुझको आराधना नहीं मिला, झगड़ा नहीं होता है। वो है उसका यूनिटी, वो है उनका एकताई। यीशु मसीह वास्तव में सबसे बड़ा परमेश्वर है। लिखा गया है कलाम के अंदर, कलाम मत्ती के इंजील 5वां अध्याय का 18 आयत, 20 आयत, 22 आयत, 26 आयत, 32 आयत, 39 आयत, 44 आयत, ये सारी आयतों में बताया गया, मैं कहता हूं। पुराने नियम की तालीम के बारे में घोषणा करने के बाद यीशु कहता है, मैं कहता हूं। तब यीशु मसीह ने प्रजा के बीच में कई बार ऐसा बोला है, मुझ पर जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी क्या है। यूहन्ना 6 अध्याय का 47 आयत,
7 अध्याय का 38 आयत, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उनका हृदय से जीवन का नदी बहेगी। मुझ पर विश्वास करने से यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 11 अध्याय का 25 आयत, और मुझ पर विश्वास करने वाला अगर मर भी जाए जिएगा। मुझ पर मुझ पर मुझ पर मुझ पर मैं करता हूं। ऐसा दावा करने के लिए मूसा नबी नहीं होता, नबी लोग नहीं होता, मगर याजक नहीं होता। यीशु कहता मैं करता हूं, मैं करता हूं। यीशु ने यह बताया गया, यीशु बड़े अचंबा काम किया। पुराना नियम के अंदर अचंबा है, प्रेरितों का पुस्तक में अचंबा काम है। सुसमाचार के अंदर यीशु ने जो अचंबा काम किया, ये कैसे पढ़िए, मत्ती जंशील 8वां अध्याय का 3 आयत, 8 का 3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। उधर प्रार्थना नहीं है परमेश्वर से, ये परमेश्वर है, परमेश्वर है। मरकुस 2 का 11 आयत, मैं तुमसे कहता हूं और पलंग उठा चल, मैं कहता हूं। 5 अध्याय का 41 आयत। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं कहता हूं, तलीमा कूमी, उठ खड़े हो जा। मैं कहता हूं। 9 अध्याय का 25 आयत। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं हुक्म देता हूं। मैं यीशु का जंबा काम यीशु मसीह क्या अधिकार से होता है, यह खुदा होने से होता है। पत्रोस ऐसा नहीं किया, मरकुस और पौलुस ऐसा नहीं किया, यूहन्ना ऐसा नहीं किया, यीशु के नाम से किया। यीशु कहता मैं कहता हूं। उनका तालीम यीशु का तालीम, यीशु का काम। कलीसिया में अरे हम यीशु का तालीम से बड़ा दूरी पर है। यीशु कौन है हमको पता नहीं होता, यीशु के बारे में कोई जानकारी नहीं होता। यीशु कौन है? यीशु खुदा है। कलाम देने का अधिकार उनका है, अद्भुत काम करने का अधिकार उनका है। यह पुराना नियम में नहीं होता, नया नियम में प्रेरितों का पुस्तक से लेकर किसी को यह अधिकार नहीं। सुसमाचार के अंदर यीशु को जो कलाम देने का, अद्भुत काम करने का अधिकार है, ऐसा किसी को नहीं होता। यीशु परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, इतना हमने पढ़ा है। और मूसा में भी कहता है परमेश्वर एक ही है, यहोवा एक ही है, उसका आराधना करना। कैसा? पूरा शरीर के अंदर है सारे चीज, मन, जीव, आत्मा चमड़े के अंदर है। चमड़ा देखकर आराधना नहीं होता, चमड़े में परमेश्वर फरोसता नहीं देखता। मनुष्य का चमड़े के अंदर जो चीज है
प्राण, आत्मा। परमेश्वर लोगों का चमड़े के आधार पर आराधना कबूल नहीं करता। अंग्रेजों का, दूसरा देश का चमड़े के आधार पर नहीं आराधना। आराधना यीशु मसीह ने बोला। बाइबल कहता है चमड़े के अंदर कैसा देखेगा, चमड़े के अंदर कैसा देखेगा। परमेश्वर आराधना कबूल करता है चमड़े के अंदर कैसा को देखकर। परमेश्वर का प्यार का मगा सागर में डूबकर आराधना परमेश्वर कबूल करेगा। परमेश्वर ही कबूल करता है। इधर यीशु का मौत हो गया, मरने के बाद दफन हो गया, पूरा शरीर बेसूरत है, मारा गया और उनका पूरा शरीर खराब है। तब मरियम कहती है, मालिक ये बगीचे का और देखभाल करने वाला आदमी से कहा, मालिक तू मुझसे कहे यीशु को कहाँ रखा, मैं उठा कर ले जाएंगे, डेड बॉडी उठा कर ले जाएगा। वही प्यार है, अरे ईश्वरीय प्यार है। सड़ा हुआ शरीर नहीं था, लेकिन ऐसा है मरने के बाद मनुष्य ऐसा होता है। यीशु का शरीर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो कुर्बानी है। परमेश्वर के सामने निर्दोष बलि वस्तु है यीशु का शरीर। तो मरियम ने कही, मेरा गुरु जी का शरीर दिखा दो, मैं उसको उठा कर ले जाएगा। वो भारी है, उठा नहीं सकती, लेकिन उनका अंदर का पुकार ही है, प्यार का प्यास से ही है, मुझको उठाना है, यीशु को उठाना है, वो बेसूरत शरीर को भी उठाना है। वो प्यार अंदर का प्यार है, प्राण का प्यार है, पवित्र आत्मा का प्यार है। वो प्यार को इन्होंने दिखाई। आज सवेरे हम खुदा की अधूरी में है। परमेश्वर हमारा सहायता करे, हमको परमेश्वर मदद करे। परमेश्वर कितना दयालु है। परमेश्वर देह को धारण करके हमारे शक्ल में यह धरती में आया, हमारे खातिर काहलगढ़ में बलिदान हो गया। उसका आराधना हम करना है रोजाना। परमेश्वर दया करे, प्रभु हमारा जीवन में दया करे, हमको आगे बढ़ा दे। परमेश्वर मदद करे, हम सबको आशीर्वाद करें, और परमेश्वर का चेहरा हुआ हाथ हमारे जीवन में बना रहे, हमेशा बना रहे। परमेश्वर का पुत्र का आमद के लिए तैयार हो जाए, हम दुआ करेंगे। प्रभु बड़ा धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये झुंड पर दया करे खुदा, हमारा लोग अलग अलग जगह पर है। परमेश्वर संभाले, गाँव में जो आराधना है, खुदा घर घर में जो आराधना है, सब सिखार हो जाए। प्रभु तेरा बच्चे लोगों को तेरा अनुग्रह की तालीम दिया जाए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह में आगे बढ़ा दे प्रभु जी। अभी हम जा रहे रास्ते में, तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी, सबको आशीर्वाद दे। प्रार्थना कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।